तो आज के अध्ययन में फिर से सबका स्वागत है। हम लोग प्रार्थना के साथ अपना अध्ययन आरंभ करेंगे। हमारे दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने फिर से हमें मौका दिया प्रभु कि हम आपके वचन के प्रकाश में कुछ देर बैठ सकें। और प्रभु जी, जो कुछ आप चाहते हैं कि हम समझें, उसे समझने में आप अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें, मेरी भी सहायता करें। जितने प्रिय लोग अपना मन आपकी ओर लगाए हुए हैं, सबको और आपका अनुग्रह हो प्रभु। आपकी बड़ी दया हो कि हम आपकी स्थित मनसा को ठीक ठीक समझ सकें और दूसरों के लिए भी आशीष के कारण हो सके। आपकी पवित्र उपस्थिति जो हमारे बीच में है, उसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज के दिन हम लोग फिर से एक बार अपने उसी विषय में जो कल हम लोगों ने जिस पर ध्यान किया, उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। इब्रानी 4 अध्याय उसके 14 पद से शुरू करेंगे, पढ़िए। इब्रानियों 4 उसका 14 पद। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो आज हम लोग फिर से स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएंगे। जैसे ही स्वर्ग शब्द या स्वर्गीय शब्द आता है, तो एक विषय ध्यान में आता है। हमारे खासकर भारत देश में स्वर्गीय तब तक एक व्यक्ति नहीं हो सकता जब तक जीवित है। परमेश्वर का वचन इसके ठीक विपरीत कुछ बात कहता है। आज हम लोग इस बात पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर का वचन स्वर्गीय किसको बोलता है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है भारत देश में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, उसके नाम के सामने स्वर्गीय जोड़ दिया जाता है। जबकि स्वर्गीय मृत्यु के बाद स्वर्गीय नहीं होता है। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा। आज इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ग की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। हम लोगों ने कल ध्यान किया कि सबसे पहले मन फिराव के द्वारा स्वर्ग का राज हमारे जीवनों में आता है। जो व्यक्ति पहले प्रथम स्वर्ग के अनुभव में है, वही यदि उसकी मृत्यु हो गई तो सेकेंड हेवन, जो पैराडाइज है, वहां पहुंचता है। और न्याय के बाद हम लोग सब थर्ड हेवन में प्रवेश करेंगे, जिसको तीसरा स्वर्ग पौलुस के शब्दों में कहा गया। इन्हीं बातों पर हमने अब कल तक ध्यान किया। आज उससे आगे की कुछ बात ध्यान करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने पढ़ा, स्वर्गों में से होकर गया, वो इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग उसके पास था। और तब वो पैराडाइज में भी उतरा और तीसरे हेवन तक पहुंचा। ये रूट है जो उसने बताया हुआ है। यदि कोई पिता के पास जाना चाहता है, तो उसके पीछे चलने से हम पहुंचेंगे। रास्ता वही है जहां से वो होकर गया। पढ़िए यू यूहन्ना 8 अध्याय उसका 21 पद। यूहन्ना 8:21। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। ये बोलना चाहता था कि मैं संसार का नहीं, का मतलब मैं स्वर्गीय हूँ। और इसी पृथ्वी और उसने जीवन जी जब वो जीवित था तभी उसने बोला, तुम नीचे को हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। पढ़ लो इंग्लिश में भी। John chapter 8, verse 21. I am from above, ye are of this world, I am not of this world. पढ़ो। पहला यूहन्ना 2:16। जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड,
वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 1 John chapter 2 verse 16. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. ये संसार शब्द जैसे ही आता है तो हमारा ध्यान बाहर जाता है। जी, परमेश्वर की इस वचन के अनुसार ये संसार बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर है। शरीर की अभिलाषा हमारे भीतर है, आंखों की अभिलाषा हमारे भीतर है, जीविका का घमंड भी हमारे भीतर ही होता है, बाहर कहीं कुछ नहीं। और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं संसार का नहीं, तुम संसार के, तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, मेरे पास नहीं है। उसने ये बोलने का प्रयास किया। पहले यूहन्ना 2:15 पढ़ो। पहला यूहन्ना 2 का 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 1 John chapter 2 verse 15. Do not love this world nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. ये डू नॉट लव दिस वर्ड का मतलब सीधा सिंपल बात है, तीन चीजें। इनसे प्रेम मत करो, इनके इनके चक्कर में रहोगे तो तुम परमेश्वर की बातों से दूर रहोगे। संसार का मतलब आंखों, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इसको हमेशा याद रखिए। एक विश्वासी को एकदम परफेक्ट जब मालूम होना चाहिए कि संसार की परिभाषा बोलने से बाहर से कुछ नहीं बोलता, वो हमारे भीतर ही संसार बसा हो। ये तीनों चीज हमारे भीतर है। जेम्स 4:4, याकूब 4:4। याकूब 4:4। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। James chapter 4 verse 4. If you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. ये मित्र शब्द आने से हमको लगता है कि जो लोग हैं उनकी बात कर रहा है, पर ये मित्र बोलने से लोगों की बात नहीं कर रहा है। ये हमेशा संसार शब्द आते साथ आपके सामने पिक्चर आना चाहिए। हमारे अपने भीतर वो है मित्र जो हमको फंसाता है। तीन चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। यूहन्ना 8 का ये यूहन्ना 8 का 26। मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। जगत का मतलब इस पृथ्वी पर के लोग जिनको हम संसार समझते हैं उसको परमेश्वर जगत कहता है। जगत से उसने प्रेम किया, अपने पुत्र को भेजा, और वो पुत्र आने के बाद बोलता है कि जो कुछ मैंने पिता से सुना वही जगत से कहता हूँ। यस, इन इंग्लिश। John chapter 8 verse 26. He that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. यूहन्ना 8 का 29। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। जिसने उसको भेजा वो उसके साथ है, एक क्लेम करता था वो। पढ़ लो इंग्लिश में भी। John chapter 8 verse 29. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. और ये केवल उसके लिए नहीं, उसने हमारे लिए भी कुछ बोला। पढ़ लो। यूहन्ना 8:47। यूहन्ना 8 का 47। जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। उस समय कुछ लोग उसके साथ थे जो परमेश्वर की बातें सुनना नहीं चाहते थे। आज भी बहुत सारे लोग हमारे आसपास लोग दिखाई देंगे, हमारे घर परिवार में भी, जो परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं पसंद करते हैं। यस, इन इंग्लिश। John chapter 8 verse 47. He that is of God heareth God's word.
words. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. उत्पत्ति 3, 8, 9, 10, ये पढ़ो। उत्पत्ति 3, 8 से 10 तक। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। Genesis chapter 3, verses 8 to 10. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid. तो परमेश्वर की वचन में लिखा है कि ये दिन के ठंडे समय में परमेश्वर वाटिका में फिरता था, जहां उसने अपने रचना को रखा था, आदम और हवा को। और तब वो उनसे बात करने आया करता था। ये लोग नहीं जाते थे, वो आता था। और तब इन लोगों ने उसकी आवाज को सुनकर एक दिन अपने आप को छिपाने का प्रयास किया। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचनों से छिपने का प्रयास करता है, उसके जीवन में शैतान ने काम किया, ये इसका प्रमाण है। The Garden of Eden was a place of unity and fellowship with God. ये जो अदन की बारी है, ये परमेश्वर के साथ मिलने का स्थान है। कई लोग पूछते हैं अदन की बारी अभी कहाँ है, तो मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन प्रभु की अगुवाई में कि अदन की बारी आपका घर बन सकता है, जहाँ पर आप रहते हो। यदि परमेश्वर आता है, उसको रिस्पॉन्स दो, उसकी बातों को जो सुनता है, जो उसकी संगति करता है, वही स्थान जहाँ पर उसके साथ संगति होती है, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो, वही आपके लिए अदन की बारी बन सकती है। यूहन्ना 14 का 23। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। John chapter 14, verse 23. If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. ये अद्भुत परमेश्वर है। वो ये नहीं बोलता कि तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, वो बोलता है कि हम तुम्हारे पास आएंगे, हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ वास करेंगे, जहां तुम रहते हो वहां हम आते हैं। ये बता रहा है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। तो ये ऐसा अद्भुत परमेश्वर, ये इसके बारे में अपने आसपास के सब लोगों को बताओ कि एक ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारे पास आना चाहता है। तुमको उसके पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इफिसियों 2, 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। Ephesians chapter 2, verses 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. तो परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस ने समझाया इस बात को कलीसिया को कि मसीह यीशु में उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने का अनुभव अभी, वो ये फ्यूचर प्लान नहीं है। वो बोल रहा है कि उसने स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसने अभी हमको स्वर्गीय स्थानों में और उसके साथ की उपस्थिति में हमको बैठाने का उपाय किया। हम उसके साथ रोज उसकी बातों को सुनते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं। प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को व्यवहारिक जीवन में अपने अनुभव करने का प्रयास करें सब लोग। ये किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए।
ये जितने लोग जो विश्वास करते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, उसके वचनों में अपना ध्यान लगाते हैं, का मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको आपके घर में ही स्वर्गीय स्थान बनाने का प्रयास किया है। उसको वो आपको अपने साथ बैठने का मौका देता है। कुलुस्सियों 3:1 से 3 तक। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पर पौलुस ने लिखा, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। का मतलब इस भारत देश के लैंग्वेज के अनुसार हम मर गए, मतलब जो व्यक्ति मर गया उसी के नाम के सामने स्वर्गीय शब्द जुड़ता है। तो यदि आप स्वर्गीय होना चाहते हो तो इस पृथ्वी पर की बातों के लिए अपने आप को मरा हुआ साबित करने का प्रयास करिए। प्रभु सबकी सहायता करे। इस संसार की बातों के लिए, संसार बोलने से आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इनके लिए तुम मर गए तो तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ छिपा हुआ हो सकता है। इन बातों को ठीक ठीक समझने के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु अपने आत्मा के द्वारा इन बातों को समझने में सबकी सहायता करें। पहला यूहन्ना 3:2 और 3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। 1 John chapter 3 verses 2 and 3. Dear friends, we are already God's children, but he has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like him, for we will see him as he really is. And all who have this eager expectation will keep themselves pure just as he is pure. इन बातों पर अपना ध्यान लगाएं, समझने का प्रयास करें और दूसरों को भी समझाएं। पहला यूहन्ना 3:6 और 7। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। 1 John chapter 3, 6 and 7. Anyone who continues to live in him will not sin. But anyone who keeps on sinning does not know him or understand who he is. Dear children, don't let anyone deceive you about this. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. दो बातें यहाँ पर बोला गया। एक तो जो कोई उसमें बना रहता वो पाप नहीं करता, दूसरी बात धर्म के काम करता है। एक तो पाप से बचता है व्यक्ति और दूसरी बात उसके लिए जो काम ठहराया गया वो करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:20। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 2 Corinthians chapter 5 verse 20. So we are Christ's ambassadors. God is making his appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा या सीखा उसके अनुसार हम राजदूत, ये नाम दिया पौलुस ने। हर विश्वासी एक राजदूत होता है, वो भी मसीह में जिलाया जाकर स्वर्गीय राजदूत। दो 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 हेडिंग हमारे लिए है, दो पद नाम, स्वर्गीय राजदूत। और इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। ये बोलता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, कम बैक टू गॉड। और इसलिए प्रभु सहायता करे, ये धर्म का काम हमारा है।
प्रेरितों के काम 2 का 22। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। Acts chapter 2, verse 22. Ye men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know. तो यहाँ पर एड्रेस क्या है? इजरायलियों। इजरायली शब्द का मतलब ही है परमेश्वर के चुने हुए लोगों, जो लोग चुने चुने जाकर अलग किए हुए हैं, जो बुलाए हुए लोग हैं, उनके लिए ये बातें, ये एक इन्फॉर्मेशन पतरस ने दिया प्रेरितों काम 2 अध्याय में, कि ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था, बिल्कुल जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही वो मनुष्य था, और जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उसके सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट। उसके सामर्थ के काम और आश्चर्य के काम बोलने से केवल चंगाई नहीं होता। एक विशेष बात आज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मनुष्य था करके उसने कोट किया। वो इसके मनुष्य होने के बाद भी उसने एक अद्भुत काम किया। एक इवेंट के विषय में बताऊं मैं, पढ़िए मत्ती 14 उसके 10 से 14 तक। मत्ती 14:10 से 14 तक। जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उन उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। Matthew chapter 14, 10 to 14. As soon as Jesus heard the news, he left in a boat to a remote area to be alone. But the crowds heard where he was headed and followed on foot from many towns. Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them and healed their sick. तो एक बात यहाँ पर ध्यान करने का है, आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ही वॉज, वो पक्का एक मनुष्य था। उसको भी ये लिखा है कि वो एक रिमोट एरिया में चला गया, एकांत में चला गया, सुनसान में। क्यों? जैसे उसको खबर दिया गया कि यूहन्ना का जो उसके साथ जो कुछ हुआ, यदि आप ध्यान से खोजोगे, समझने का प्रयास करोगे, यूहन्ना उसका कजन ब्रदर था, उसका भाई था। और तब वो उसके लिए उसके साथ जो कुछ हुआ उसको सुनकर उसको शॉक हो गया, शॉक, वो दुखी हो गया, और इसलिए वो अलग से अकेले में चला गया। पर जब उसने भीड़ को अपने पास आते देखा, तब उसको अपनी जिम्मेदारी समझ में आई, और फिर वो वहाँ उनको ये नहीं बोला कि अभी मेरा मूड खराब है, अब दुखी हो, तुम जाओ, पर उसने अपना काम किया। हमारे जीवनों में भी बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब हमारा ये सुसमाचार को शेयरिंग करने का जो मौका होता है उसको हम कई बार ड्रॉप करते हैं, कई बार अपने पर्सनल रीजन से, कई बार दूसरे किसी कारण से। कई लोग ऐसी स्थितियों में उग्र हो जाते हैं और क्रोध में आकर कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं। यीशु ने इस बात को प्रकट किया कि मनुष्य स्वभाव उसका भी था। अपने भाई की मृत्यु के बाद जो उसने, हेरोद ने उसके साथ जो किया, उसको सुनकर उसको पक्का शौक लगा, जिसके कारण वो अलग से एकांत में चला गया। पर जब भीड़ उसके पास आई तो उसका अपना काम ध्यान में आया। मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, हमारे जीवनों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि परमेश्वर के काम से हाथ उठाने का, पर ये वचन जो है हमको याद दिलाता है कि ये हमारा जो मॉडल है, जो हमारा जो हम प्रभु है, उसने वो भी दुखी हुआ, पर उसने अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा, वो वापस गया वहां पर। सेम एक सिचुएशन आया था लूका 9 अध्याय में, पढ़ लो। लूका 9:52 से 55 तक।
उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। विपरीत स्थितियों में कई बार हमारा सुरताल भंग हो जाता है, हमारा मूड खराब हो जाता है। यहाँ पर चेलो लोग का मूड ऑफ हो रहा था, बोले कि आग गिरा के इनको भस्म करेंगे हम, तो आज्ञा दे हमको, हम ये काम करेंगे। तब इसने उनको डांटा और कहा कि तुम कैसी आत्मा के लोग हो। ये रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। Luke chapter 9, 52 to 55. And sent messengers before his face, and they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. इसलिए आत्माओं को परखने की बात कही गई। आपके भीतर कौन सी आत्मा काम कर रही है, इसको ध्यान रखो। यूहन्ना 4 उसके 1 पद में क्या क्या बोला, पढ़ो। पहला यूहन्ना 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। चाहे कोई आपके पास आ रहा है, चाहे कोई विचार आपके भीतर से आ रहा है, कौन सी आत्मा एक्शन में है, डिस्ट्रक्टिव नाश करने वाली आत्मा है, या कौन से। यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम कैसी आत्मा के लोग हो, तुमको मालूम नहीं है। तब पिछले दिनों में हम लोगों ने जब अध्ययन शुरू किया था, मैंने बताया था शुरू में ही 3 प्रकार की आत्माओं से ग्रसित होता है एक व्यक्ति। पढ़ लो भाई। पहला कुरिन्थियों 2:11 और 12। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। सबसे पहले अपने अंदर की आत्मा को चेक करो, कौन सी आत्मा आपके भीतर एक्शन में है। कुछ लोग होते हैं जो केवल मनुष्यों की बातें जानते हैं, फलाना ऐसा, वो ठिकाना ऐसा, ये चोर है, वो बदमाश है। अपने बारे में कभी नहीं जानते, हमेशा दूसरों की बात करते हैं। वो मनुष्य की आत्मा से ग्रसित है। कुछ लोग होते हैं जो संसार की चीज वस्तुओं के, सुबह से शाम तक उनका ध्यान, उनकी बातचीत आप सुनो, केवल संसार की चीजों में लगा रहता है। पर जो परमेश्वर के आत्मा से भरा रहता है, वो केवल परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें उसको परमेश्वर का आत्मा बताया करता है। तो ये एक सिंपल एक एग्जाम्पल है पौलुस ने दिया कलीसिया को, कि मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, संसार के कौन सी आत्मा तुम्हारे अंदर एक्शन में है, कार्य कार्य कर रहा है, उसको ध्यान रखो, उसको वॉच करो। और तब प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों से ठीक ठीक समझे। परमेश्वर का आत्मा होगा तो परमेश्वर की वाणी हमको सुनाई देगी, और परमेश्वर की बातों को सुनने का काम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करता है, कि हमारे जीवनों में अदन की बारी का अनुभव, हम उसी में हम चल रहे हैं, उसमें हम जी रहे हैं। तो स्वर्गीय होने के लिए मृत्यु तक जाने की जरूरत नहीं, इसी पृथ्वी पर जीवित रहते हुए भी हम स्वर्गीय हो सकते हैं। इस बात को ध्यान करिए। तब लोग इस बात को समझने का प्रयास करिए कि इस संसार की चीजों के लिए यदि आप मर गए, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये तीनों चीजें यदि समाप्त हो गई तो आप जीवित हैं, आप स्वर्गीय होते हो। और तब स्वर्गीय राजदूत बोला उसने। प्रभु सहायता करे कि हम सब सही में अपने अपने जिम्मेदारियों को पूरा करें, धर्म के कामों को जो उसने हमारे लिए कहा है कि ये काम तुम्हारा है। और इसलिए पौलुस ने समझाया कि हम
परमेश्वर की ओर से निवेदन करते हैं, दूसरों को समझाते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। तो प्रभु आज के दिन एक बार फिर से सबकी सहायता करें कि हम स्वर्गीय राजदूत हैं, इस बात को समझ लीजिए। आप क्या काम करते हैं दुनिया में, कहाँ पर कुछ काम करते हैं नहीं करते हैं, जो बच्चे हैं जिनके पास नौकरी है नहीं है, आप टीचर हैं मास्टर हैं, क्या है इस दुनिया में, क्या है वो उसकी अपनी जगह है। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप परमेश्वर के लिए स्वर्गीय राजदूत हैं इस पृथ्वी पर। उसने स्वर्गीय राजदूत बनाकर हमको यहाँ रखा है, और इसलिए इस बात को ठीक ठीक समझें और अपने अपने काम में विश्वास योग्य बने, ताकि वो कह सके कि हे धन्य और अच्छे दास, तूने जो कुछ मैंने कहा था उसे पूरा किया। तो एक बार फिर से आज के दिन इस विषय के साथ हम अपने आप को, अपनी आत्मा प्राण दे सब कुछ आप प्रभु के चरणों में सौंपेंगे, प्रार्थना करेंगे। और तब मैं फिर से निवेदन करूंगा अपने भाई पास्टर क्लॉडियस से मुंबई से, ही विल प्रे फॉर ऑल, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। एक बार फिर आपकी अनुमति से प्रभु हम जुड़ पाए, आज ध्यान से सुना प्रभु जो आपने आज चेतावनियां हमको दी प्रभु, हमारी राह को प्रभु आसान बनाने के लिए प्रभु। और वो बातें जो गुप्त थी प्रभु, उनको सबको हमारे सामने आपने लाकर प्रभु आपके दास के माध्यम से हमें इन बातों को सिखाया प्रभु, ताकि हम स्वर्ग का एहसास यहीं पृथ्वी पर कर पाए प्रभु। उन सबसे पहले अपने अंदर झांक कर कि उन चीजों को बाहर निकालें जो गंदगी से भरे हुए हैं प्रभु, और आपका मंदिर को स्थापित कर पाए पिता परमेश्वर हमारे अंदर। धन्यवाद करते हैं वो सारी बातों को जो आज आपने सुनाई प्रभु, हमको हमारी सहायता करें कि हम आने वाले दिनों में प्रभु उन पर दृढ़ पकड़ कर प्रभु जड़ पकड़ें, और प्रभु उसी तरह जिए जिस तरह से आपका वचन हमें बताता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारे लोगों के लिए जो जुड़े हैं, सबकी सहायता कर प्रभु कि इन बातों को हम सचमुच में समझकर प्रभु उन 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 वचनों पर हम डटे रहें पिता परमेश्वर। चाहे कोई भी प्रलोभन दुनिया का हमारे सामने आए प्रभु, हम बलि नहीं पड़ेंगे पिता, और हम आपकी बातों पर चल पड़ेंगे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, सभी की सहायता करे, हमारे बाहर जाने और हमारे अंदर आने में निगरानी करें प्रभु। कहीं पर भी हम हो प्रभु, हमको यह याद स्मरण दिलाएं प्रभु कि हम आपके राज्य के स्वर्गदूत हैं, राजदूत हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ऐसी पदवी हमें दी है आपने प्रभु। हमारी सहायता करके हम कभी इस लक्ष्य से ना चूके प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर जो जो पदवी आपने हमें दी है, जो जिम्मेदारी आपने दी है प्रभु, हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाए। सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपका। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह नाजरीन के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन 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 आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे, सबकी सहायता करे, अपने पद को मत भूलिए, आप स्वर्गीय राजदूत हैं, और इसलिए प्रभु की ओर से ये बड़ा पद हमको दिया गया है, इसमें विश्वास योग्य और धर्मी ठहरे रहें। प्रभु सबकी सहायता करे, आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम शालोम। Shalom. शालोम दादा शालोम Praise the Lord सबको। शालोम Praise the शालोम Lord. भैया, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. लॉर्डिस दादा शालोम 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 बाबा। दीदी। शालोम बाबा।